हेलो बच्चों, आप सभी का जो है झा सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है हम लोग आज अब साप्ताहिक मूल्यांकन 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास विषय गणित कक्षा 10वीं का मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जो हमारे वृत्त का जो चैप्टर है, जो सर्कल चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। प्रश्न एकदम सिंपल सा है। अगर वृत्त की त्रिज्या अपने को मालूम है तो उसका व्यास बनाना है। हम 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते आ रहे हैं कि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होती है, तो हम इसका दोगुना कर दिए त्रिज्या से। तो 10 है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, इसलिए इसका आंसर कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम्हारे पास प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। प्रश्न में कहता है कि जैसे अपन को ये वृत्त है, इसकी अगर कोई ये छेदक रेखा है तो कितने जगह दिख रहा है, स्पष्ट रूप से 2 जगह पे प्रच्छेद करती है। यदि इसको कितने जगह पे प्रच्छेद करेगी, 2 बिंदुओं पे प्रच्छेद करेगी। तो उसमें टिक मार्क क्वेश्चन है, वो 2 बिंदु आएंगे। इसके बाद आपके पास प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोग सभी बच्चे जो है मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बीच बीच में बताते रहूँगा, ताकि आपका परीक्षा के समय प्रिपेयर करने में सुविधा होगी। बहुत सारी चीज़ों का मैं और वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जिससे आपको सुविधा होती जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रश्न में साफ साफ कहता है कि प्रूफ करने के लिए, प्रूफ क्या करना है अपने को, कि कोई वृत्त है जिसके केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, कथन को लिखूँगा। कथन में क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसको मैं लिख दिया यहाँ पर। अब चूंकि प्रश्न में साफ साफ बोल दिया कि एक वृत्त है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बनाया, दिख रहा है स्पष्ट रूप से। इस वृत्त पे मैंने एक जीवा लिया ए बी, और इसके केंद्र से एक लंब डाल दिया। उसने बोला है केंद्र से डाला गया लंब, तो मैंने यहाँ पे केंद्र से एक लंब खींचा, मतलब 90 अंश का कोण बन गया ये। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है एक वृत्त के जीवा ए बी, ये ए बी, और ओ एम लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। उसको शब्दों में यहाँ पे लिख दिया, ओ एम लंब है ए बी। इसके बाद हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ए एम बराबर एम बी, 2 टुकड़ा में बराबर टुकड़ा में बांटेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ए एम बराबर एम बी, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर जो है हम रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, हम ए से ओ को मिला देते हैं, ए से ओ को मिलाया, ओ से बी को मिलाया। अब जब ए से ओ को मिला देते हैं और ओ से बी को मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज प्राप्त हो गया। हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में। हमने यहाँ पर लिखा बी ओ एम में ए ओ बराबर ओ बी। क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में बराबर है। हमने लिखा यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। साथ में हमने लिखा ए एम ओ, ये 90 अंश का है, और इधर ओ एम बी, ये भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। ए एम ओ बी एम ओ प्रत्येक 90 अंश का। ए ओ बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ एम जो है दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। ओ एम पहले वाले त्रिभुज में भी है और ये दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। तो RHS से लिख दिया इसको, ये सर्वांगक्षमता प्रमेय होता है, उसके कारण ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगक्षम। तो हमने लिख दिया त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगक्षम है त्रिभुज बी ओ एम के। तो हमने यहाँ पे कारण लिख दिया ए ओ एम सर्वांगक्षम त्रिभुज बी ओ एम RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। जब त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उनके संगत भुजाएं, संगत कोण सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर, जिसको अपन CPCT बोलते हैं शॉर्टकट में, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत अवयव या CPCT से। ये क्या हो जाएगा, जब ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए तो AM किसके बराबर हो जाएगा, MB के। तो यहाँ पर लिख दिए AM बराबर MB, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से सवाल बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये प्रश्न एकदम ही सिंपल सा प्रश्न था ये, ठीक, इसको आप आराम से बनाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको हमको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी आपको 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी गई है,
प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहता है कि त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दिया है वृत्त की जीवा की लंबाई पी क्यू, तो हम यहाँ पहले एक वृत्त बना दिए, इसमें एक जीवा ले लिए और केंद्र से इसकी दूरी ओ एम मान लिए और ओ पी इसकी त्रिज्या मान लिए। तो इस पोजीशन में वृत्त की जीवा की लंबाई पी क्यू बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी ओ एम बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या ओ पी हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित। तो पी एम बराबर एम क्यू, यानी कि पी एम बराबर 1/2 पी क्यू, पी एम बराबर 1/2 पी क्यू, ये सूत्र हो गया हमारे पास। तो इससे हमारे पास पी एम का मान निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं, क्योंकि ये 4 मिल गया और ये 3 मिल गया। तो जब हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं पी ओ एम में, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ओ पी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन पी एम का वर्ग, ये हमने सूत्र लगा दिया। ओ पी का वर्ग पी एम का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। अब पी एम का मान रख सकते हैं, देखिए पी एम का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग, ओ एम का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग। तो ये आपको मिल गया 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 कितना होता है 25, और इस 25 का अब मैं ओ पी का वर्ग है तो क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमारे पास क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया, आंसर बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारे पास क्या कहता है कि यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए व बी पर प्रच्छेद करती है तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है, यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो पी टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह एक प्रमेय का सवाल है, यह जो है लास्ट वाला जो प्रमेय है हमारे पुस्तक में वृत्त का, उसका प्रश्न है ये, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। हम एक उस प्रमेय का है कि पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी का वर्ग, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में मान रख देंगे। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसको लिख देना चाहिए। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, पी टी स्पर्श रेखाखंड है, जो दिया था उसमें उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इस प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी टी हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमको पहले से पता है प्रमेय से कि पी ए गुणित पी बी बराबर होता है पी टी का वर्ग, इसलिए हम इसमें पी ए गुणित पी बराबर पी टी का वर्ग, ये हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो पी ए का मान कितना आ गया 4, पी बी का मान कितना है 9, तो पी टी का वर्ग 9 चौक कितना होता है 36, तो 36 का वर्ग मूल निकाल दीजिए, कितना आ गया 6, ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा प्रमेय था, ये प्रश्न था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में, एकदम सरल सा प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्रमांक 5 को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और परीक्षा के लिए भी अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 भी आपका जो है स्पर्श रेखा के ऊपर रिलेटेड प्रश्न है ये। तो इसमें हमारे पास कहता है कि 5 सेंटीमीटर, प्रश्न क्रमांक 6, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त की एक स्पर्श रेखाखंड PT बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र O की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। वो कहता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5, मैंने यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना दिया है, इस वृत्त की त्रिज्या OT ले लिया 5 सेंटीमीटर, और उसने कहा कि बाहर में एक बिंदु P लिया, इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा PT, उसका मान कितना दिया उसने 12 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। हमको बोलता है O से P की दूरी, ये OP ज्ञात करना है, हमको OP ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्योंकि जानते हैं केंद्र से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है जिस बिंदु पर वह स्पर्श करता है। दिया है PT एक स्पर्श रेखाखंड, OT 5 सेंटीमीटर, रेखाखंड PT बराबर 12 सेंटीमीटर, OP हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिज्या, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखाखंड पर लंब होती है, इसलिए कोण OTP बराबर 90 अंश, OTP हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे 90 अंश का, चित्र में स्पष्ट दिख रहा है OTP, ये 90 अंश का, तो ये 90 है, तो OP क्या बन गया कर्ण,
लंब और ये क्या हो गया आधार। तो हमने यहाँ पे फिर PTO में एक पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिए। तो OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन PT का वर्ग। OP का वर्ग OT का वर्ग और ये PT का वर्ग। अब देखेंगे प्रश्न को आपको समझ में आ जाएगा। OP का वर्ग, अब चूंकि OT का मान 5 था तो 5 रख दिए, PT का मान 12 है तो 12 रख दिए। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। 144 और 25 को जोड़ देंगे तो 169 आ रहा है। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपकी OP की दूरी कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। देख लें एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि अभी प्रश्न थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास कहता है कि एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, लगभग उसी के जैसा प्रश्न है जो अभी आप पढ़े थे। एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त से स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 8 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो इस प्रश्न में क्या कहता है, एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाखंड क्या है PT का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और इस P बिंदु का केंद्र से दूरी OP बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है त्रिज्या। तो हम इसमें भी क्या कर देते हैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया उसको लिख दिए। स्पर्श रेखा PT की लंबाई 8, OP 10, OT बराबर क्वेश्चन मार्क। पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग OT का वर्ग धन PT का वर्ग। यहाँ पे मान रख दिए। फिर हमने OP का मान 10 था, OT का मान नहीं मालूम, PT का मान 8, 8 का वर्ग 64, OT का वर्ग 10 का वर्ग मतलब 100। पक्षांतर करेंगे तो 100 ऋण 64 हो जाएगा। आप इसमें पक्षांतर दिख रहा है साफ साफ। OT का मान निकालना है तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की ओर ले जाएंगे तो 100 ऋण 64 घट के कितना है 36। अब फिर यहाँ पे 36 का क्या निकाल देते हैं वर्गमूल, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एकदम आराम से बनाया जा सकता है। एक बार मैं इसको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से बनाइएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 में अथवा भी है। अथवा में आपको प्रमेय दिया हुआ है। अथवा में आपका प्रमेय है। प्रमेय में क्या कहता है कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा पर लंब होता है। प्रश्न में लिखता है कि वृत्त के केंद्र, हमने एक वृत्त लिया, इसके केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु, ये जीवा है AB, इसका मध्य बिंदु M, इसको मिला रहे हैं इससे OM से। तो हमको सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा के ऊपर लंब होती है, यानी कि OM लंब है AB, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, जो कथन दिया है इस सिद्ध करो शब्द को उठा देंगे, हटा देंगे यहाँ से, और ये बचत पूरा जितना भी लिखा है उसको यहाँ पे मैं कथन की जगह छोड़ दिया हूँ, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, एक वृत्त है, भाई प्रश्न में साफ साफ लिखा है, जो सिद्ध करना है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख दो। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O और एक जीवा AB जिसका मध्य बिंदु M है। आप पहले से घोषणा कर दो मध्य बिंदु M है, तो AM बराबर MB हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OM लंब है AB, लिख दिए OM लंब है AB। अब सिद्ध करना शुरू कर दो। तो रचना करना पड़ेगा इसमें, चूंकि जो सवाल था उसमें पहले से हमारे पास ये AO मिला हुआ नहीं है, तो हमने यहाँ A से O को मिला दिया, O से A व B को मिलाया, O से A को भी मिलाया, O से B को भी मिला दिया। तो देखिए दो त्रिभुज बन गए। इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांगसम सिद्ध करूंगा। तो कैसे सिद्ध करूंगा, ये दोनों भुजा एक ही वृत्त की त्रिज्या है, AM बराबर MB पहले से मालूम है, और OM अब उभयनिष्ठ है, तो S लग जाएगा इसमें। चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में AO बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है, AM बराबर MB आपको पहले से दिया हुआ है, मैं पहले से लिख के घोषणा करा दिया हूँ। त्रिभुज AOM, इसके बाद आप देख सकते हैं त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM ऐसे क्या हो गए सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके ये संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाली कोण, इधर का ये कोण, इधर का ये कोण आपस में क्या होगा बराबर। तो उसी के लिखे हैं हमने यहाँ पे AMO बराबर कोण BMO बाय द CPCT से, इसको नंबर 1 दे दिए। अब हम जानते हैं
कि ये देखो तो रेखीय युग्म बन रहा है, ये इधर और इधर को कोण को जोड़ेंगे तो ये रेखीय युग्म एक सरल रेखा बनेगा 180 अंश। तो हमने यहाँ पे लिखा AMO धन कोण BMO बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से AMO धन AMO। अब मैंने यहाँ पे BMO को हटा के उसकी जगह वापिस AMO लिख दिया क्योंकि अभी अपन प्रूफ किए हैं। तो जब प्रूफ किए हैं तो इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 बार हो गया 2MO और 2AMO हो गया। तो इस 2 से इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 90, और 90 का मतलब ही होता है लंब। तो हमने लिख दिया OM लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो इस प्रकार से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रमेय था, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु प्रमेय तो प्रमेय होता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको पढ़ना होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तभी बनेगा ये। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 का पहला प्रश्न तो एकदम ही सरल है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त को परिधि से बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। अब ये कहता क्या है कि अपन को सिद्ध करने बोल रहा है कि वृत्त की परिधि के ऊपर जो कोण बनेगा किसके द्वारा, व्यास के द्वारा। इस व्यास के कारण जो यहाँ पर हमारे पास एक कोण बन रहा है, इस कोण का मान 90 अंश से सिद्ध करना है। एकदम सिंपल हो गया। दिया हुआ है एक वृत्त का केंद्र O तथा व्यास कितना है AB। व्यास AB द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितना है ACB। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सिद्ध करना है ACB बराबर 90 अंश, ये लिख दिया उस बात को। चलिए उत्पत्ति करते हैं। चूंकि हम जानते हैं, हमने पहले प्रमेय पढ़ा है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो जो भी वृत्त है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, जब जैसे अपन यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, इस वृत्त के किसी भी चाप से अगर केंद्र पे कोण बनता है, मान लो यहाँ बना कोण, तो यह कोण के इसी चाप के द्वारा अगर शेष परिधि पे अगर कोण बनता है, यहाँ अगर मानिए यहाँ 30 बना तो यहाँ कितना बनेगा 60, इसका डबल यहाँ बनता है। तो इस नियम को हम फॉलो करते हैं और आगे प्रश्न को बनाते हैं। देखिए ठीक है, जिससे हमको ये 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। आप देख के बना सकते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। प्रश्न क्रमांक आप इसी का अथवा देख लें, जिसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से एक वृत्त ले लिए, एक वृत्त के बाह्य बिंदु, इस बाहर से खींची गई ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है। हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक वृत्त ले लिए, लिख देंगे यहाँ पर एक वृत्त केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB है। ये देखिए P बिंदु ले लिया, इसे PA और PB दो स्पर्श रेखा खींच दिया। हमको ये सिद्ध करके देखना है कि PA और PB दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक लिख दिया क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना कर देते हैं, जो केंद्र O है O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, O से P को मिलाया, ये रचना कर दिए। अब देखो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, इधर ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, सर्वांग सम। तो उसके लिए मैं क्या कर दिया, कोण PAO बराबर कोण PBO प्रत्येक 90 अंश का है। OP चूंकि उभयनिष्ठ है, दोनों भुजा है। अब देख सकते हैं OP उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और ये AO बराबर OB बनेगा, क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके कारण त्रिभुज PAO त्रिभुज PBO राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाता है, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, जिसे कारण PA बराबर PB बोल देंगे सर्वसी PCT से। एक बार इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, जो कि आपका अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको कहता है कि यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A व B पर प्रच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखा खंड है जो वृत्त को सिद्ध कीजिए PA गुणित P बराबर PT का वर्ग अपने को प्रूव करने के लिए बोलता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त में जो जो बोला है वो अपन उसमें बना के रख देते हैं। जैसे PAB एक छेदक रेखा बोला है, इसको छेदा कर रहा है, A और B पे स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है इसको। AO हमारे पास त्रिज्या है
तो दिया है एक वृत्त के अंदर O है, PT एक स्पर्श रेखाखंड है, PAB छेदक रेखा है, जो इसी से देख देख के लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से, A वो अभी प्रच्छेद करती है, PT एक स्पर्श रेखाखंड है, यहाँ तक सीधा उसी को उतार दिया। अब हमारे पास क्या बोलता है, सिद्ध करो PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। उसी को मैंने यहाँ लिखा है, फिर से सिद्ध करना है कि PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। एक्स्ट्रा काम में क्या किया हमने, रचना किया। रचना में क्या किया, O से M पे लंब खींचा, OM लंब AB खींचा, फिर O से A को मिला दिए, O से P को मिला दिए और O से T को मिला दिए। O से A P T को मिलाया, उसी चीज़ को लिखा, देखो O से A P T को मिलाया। इसके बाद उत्पत्ति करना है, तो राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, PA गुणित PB, PA गुणित PB, इसको हमने ले लिया, PA गुणित PB। अब PA को मैं लिख सकता हूँ, देखो PA यहाँ तक की लंबाई है, लेकिन मैं इसको M के रूप में बनाना चाहता हूँ, तो PM में AM को माइनस कर देंगे, PM में AM को माइनस कर देंगे तो PA बचेगा, तो मेरे पास लिखा PM माइनस AM। उसी प्रकार से PB को लिखने के लिए PM प्लस BM बना दिए। हम थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पड़ा लाके हम जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर क्या रहेगा, MB। तो जहाँ पर BM लिखा है उसकी जगह मैं AM लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे देखो A ऋण B, A धन B दिखने लगा, तो A का वर्ग ऋण B का वर्ग, यहाँ सूत्र लग गया। इसके बाद मैंने इसमें क्या कर दिया, दोनों ये लिखा PM का वर्ग ऋण AM का वर्ग, इसमें मैंने OM का वर्ग जोड़ दिया और OM का वर्ग घटा दिया। ऐसा करने से मुझे यहाँ पर देखो ये कुछ मान मिले। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज, तीनों में पाइथागोरस लगेगा। अभी सबसे पहले मैं किस में लगा रहा हूँ, ये बड़े वाले में। तो इसमें क्या मिलेगा, OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन PM का वर्ग। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये देखो PMO में पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग बराबर OM का धन PM का वर्ग। तो देखिए सेम चीज़ कहाँ पर आया हुआ था, ये देखो ये आया है, तो इसके जगह पर OP का वर्ग लिख सकते हैं, लिख दिए। बचत जो मान थे इन दोनों में माइनस माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया, तो मिल जाएगा OM का वर्ग धन AM का वर्ग। अब फिर छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ो, इसमें देखो OM का वर्ग धन AM का वर्ग, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, OA का वर्ग बराबर हो जाएगा। उसी बात को हम लिख के वहाँ पे क्या लिख दिया, OA का वर्ग। आप देख सकते हैं OP का वर्ग ऋण AO का वर्ग आ गया यहाँ पर। अब AO किसको बराबर होता है, AO त्रिज्या है और OT भी क्या है, त्रिज्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो AO बराबर OT एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो जहाँ पर AO लिखा था उसकी जगह क्या लिख दिए, OT। और हमने इसमें फिर से पाइथागोरस लगाया इधर वाले त्रिभुज में, तो ये OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन PT का वर्ग। देखिए यहाँ पर OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन PT का वर्ग, लेकिन मेरे पास OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग है, तो मैंने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया इसमें, तो मिल गया OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग बराबर पे आएगा PT का वर्ग। यही आपको सिद्ध करना था, यह आराम से सिद्ध किया जा सकता है। चलिए स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल इसको आराम से बनाते जाएं, साफ साफ लिखेंगे। परीक्षा में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न में होता तो थोड़ा दिक्कत जरूर होता है, कन्फ्यूजन भी पैदा होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसके बाद जो है हम इसके लास्ट प्रश्न में चलते हैं, जो कि हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। प्रश्न में आता है चक्रीय चतुर्भुज को लिखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, प्रूफ कीजिए करके। तो हमने यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज लिया ABCD। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हम इस चतुर्भुज के ABCD चारों शीर्ष को देख रहे हैं। चतुर्भुज के जो ये चारों शीर्ष हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, और यहाँ पे देखो एक तीर बनाया है मैंने जो कि क्रम को दिखा रहा है, इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, चक्र घूम रहा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है भाई, तो इसके आमने सामने के कोण, यानी कि A के सामने का कोण यहाँ पे C बन रहा है, A के सामने का कोण C है और B के सामने का कोण क्या है D, तो A प्लस C बराबर 180, B प्लस D बराबर 180, ये आपको सिद्ध करना, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सिद्ध करने के लिए रचना करेंगे। रचना में हम क्या करते हैं, B से O को मिला दिए
और डी से ओ को मिला दिए, माने ओ से बी व डी को मिलाया, ओ से बी व डी को मिलाया। हम इससे पहले एक प्रमेय जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। हमने यहाँ पर फिर से उसका प्रयोग किया। देखो ये चाप है बी डी, इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण है बी ओ डी, और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पे बना कोण है बी ए डी। बी ए डी उसको लिख दिए। चाप बी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण बी ओ डी तथा शेष परिधि पर बना कोण बी ए डी है। तो कोण बी ओ डी बराबर 2 गुणित कोण बी ए डी। उसी प्रकार हम दूसरी तरफ से इसके लिए लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2BCD। दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, तो ये आ गया आपके पास। चूंकि यहाँ पे इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल 360 गोल गोल घूम गया ये, तो 360 हो जाएगा ये, 360 अंश का कोण बन गया ये। और यहाँ पे दोनों को अपन a प्लस सी लिख दिए, 2 से इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 180। हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 अंश। मैं a और c को नज़दीक नज़दीक कर दिया और b और d को थोड़ा किनारे कर लिए। a प्लस सी का मान 180 अपन पीछे सिद्ध कर चुके हैं, उसको यहाँ रख दिया, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, तो b प्लस डी का मान भी कितना आ जाएगा 180। आपको यही सिद्ध करना था, यही आपके चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है। तो एक बार इसको मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से नोट कर सकें। सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखें, लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी समस्या होती है आप इसमें कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे कैसे करना था, या कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन और लगता है सर ये वाले को भी बताओ, तो उसको हम बना के भेजेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको पूरा करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ब्रेक करते हैं।